नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। अ, हम ना बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते होंगे, समझते होंगे, मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक्स भी करते होंगे और बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशंस भी होते होंगे जो बहुत ऐसे चुटकी में पूरे हो जाते होंगे, जिसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअल तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है एफर्टलेसली होना, बट स्टिल कुछ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा हम टेक्निक्स नहीं करते हैं, बहुत एक स्क्रिप्टिंग नहीं करते हैं। एक बार की हुई स्क्रिप्टिंग भी हमारी वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सो ऐसा होता क्यों है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ज़ीरो एफर्ट है और वो हो जा रही है, और कुछ ऐसा है जिसके लिए हम कर के मरे जा रहे हैं, रो रो के मरे जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? लोग बोलते हैं दीदी 10 रुपये आसान है बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना, और 10 करोड़ या 10 लाख या 10 हज़ार मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं बोलती हूँ नहीं, दोनों की एनर्जी सेम है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनके लिए 10 रुपीज़ एक दिन में मैनिफेस्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि उनके दिमाग पे ये चीज़ें हावी हैं कि ये 10 रुपये भी मैं डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती, और इसकी वजह से ये भी मुझे आज पूरे दिन में मैं नहीं कमा पाऊँगी या मुझे नहीं मिल पाएगा। थोड़ी सी बच्ची की आवाज़ आएगी, दरवाज़ा बंद करने के बाद वो इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि अंदर तक आवाज़ आती है। सो देख लेना, थोड़ा समझ लेना। एक्चुअली हुआ क्या कि आज ना मैं ऐसे ही चीज़ों को क्लियर कर रही थी, और जब आप अपने घर में इंटीरियर करवाते हो ना, तो बहुत सारे बॉक्सेस लगवाते हो कि बड़े बड़े बॉक्स रहेंगे तो सारा सामान अंदर आ जाएगा और हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा, और उसके अंदर कुछ भी गंदा ऐसा नहीं दिखेगा, सब अच्छा सा बिल्कुल प्यारा सा हमारा घर दिखेगा। बट जो बॉक्सेस बने रहते हैं जिसमें वो चीज़ें ठूस ठूस के रखते हैं, सेम चीज़ हम अपने अंदर करते हैं। अपनी बाहरी दुनिया, ये हमारा घर है, बाहर का घर, इट मीन्स जहाँ पे कबर्ड वो सब नहीं दिख रहे हैं। इट मीन्स जो इमोशंस है वो आपके कबर्ड है, और ये जो है आपको जो दिख रहा है सामने से, ये आपका घर है जो प्यारा सा सुंदर सा दिख रहा है, जिसको आप हर दिन अच्छे से सजाते हो, अच्छे तैयार होते हो, कपड़े पहनते हो, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनते हो, ब्रांड के नहीं भी पहनते तो भी कपड़े आयरन होते हैं, सब कुछ होते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, क्लीन डाइट लेते हो। इट मीन्स रोज़ का झाड़ू पोछा लग रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, मस्त चल रहा है, अच्छे दिख रहे हो। पर वो जो कबर्ड है वो आपकी इमोशन है। इमोशंस जिसको हम सालों बाद, कभी कभी 20 या 35 साल बाद रियलाइज़ होता है, यार ये चीज़ बहुत हैवी थी मेरे ऊपर, अब जाके उतरी है। और कोई कोई ऐसे होते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस हैवी इमोशंस के साथ पूरी जीवन गुजार देते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं। आज हम उन सारे कबर्ड्स में से सामान निकाल रही थी ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम अपने साथ भी तो यही करते हैं ना, कि अपने अंदर को इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाए जा रहे हैं, और सिर्फ ऊपर से अच्छा अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट है, हम अच्छा करें, हम अच्छे जिम जा रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा डाइट करें, अच्छा फ्रेंड सर्कल है, वीआईपी फ्रेंड सर्कल है, सब कुछ बहुत लेविश है, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटे पड़े हुए हैं, इमोशंस खोखले हैं, ग्रीफ है, पेन है, जेलिसी है, एंगर है, सब कुछ है, बट दिखने हम अच्छे चाहिए। और ये सब कुछ कहीं न कहीं हमें इमोशनल लेवल पे इतना वीक कर चुका है कि ज़रा-सी कोई प्रॉब्लम आती है और हमारी पूरी शरीर डगमगा जाती है। हम पूरी तरीके से शिवर करने लगते हैं, हाथ-पैर सूजने लगते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं कि अभी आगे क्या करना है। होता है हम सबके साथ, और ये सबसे बड़ी एक वजह भी है जहाँ से आपके मैनिफेस्टेशन रुकते हैं, क्योंकि आपने जो एनर्जी एक्चुअल है उसको आप फ्लो में आपने जाने नहीं दिया, उसको रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। ये सारे इमोशंस को आपने इतने पक्का कर दिया, इस तरीके से सामान को ठूस-ठूस के अपने अंदर भरा है, इमोशंस को इतने ठूस-ठूस के अपने अंदर भरा हुआ है कि एनर्जी को मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो कहीं से फ्लो कर सके। आपने हर तरफ अपने लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखे हैं। तो जस्ट आस्क योरसेल्फ कि लाइफ में अगर मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ कि मुझे पैसे मैनिफेस्ट करना चाहूँ तो आज चाहूँ तो मैं सेकंड भर में कर लूँ, बट जब मैं रिश्ते की बारी आती है तो मैं पीछे क्यों रह जाती हूँ, मैं रिश्ते क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पाती? जस्ट आस्क योरसेल्फ, ऐसा क्या है मेरे अंदर रिश्ते का इमोशन जिसको मैंने अंदर अंदर बिल्कुल दबा के रखा हुआ है? ऐसा क्या है मेरे अंदर इमोशन जहाँ मेरे को रिश्ते बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन मैं फाइनेंशियली बहुत स्टक हो जाती हूँ, मैं पैसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाती? ऐसी क्या मेरे अंदर एनर्जी है जहाँ पे मेरे पास अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे पैसे, लेकिन मेरे साथ मेरी सेहत नहीं है? ऐसी कौन सी एनर्जी है जो मेरे हेल्थ को रिलेटेड मेरी बॉडी में स्टक करके रखा है? जब आप खुद के साथ बैठोगे एंड जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करोगे, जो कि सबसे अमेजिंग प्रेयर है, हीलिंग प्रेयर है, यू डोंट नीड एनीवन टू डू दिस। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको किसी की मदद ले लेनी चाहिए, राइट?
ऐसे मैं अभी अपने मैनिफेस्टेशन क्लास को लेके आती हूँ तो मैं उसमें होपोनोपोनो की हीलिंग करवाती हूँ। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही, मैं जस्ट मैं बता रही हूँ कि होपोनोपोनो एक ऐसा प्रेयर है, एक ऐसा हवाइन, एक ऐसा हीलिंग प्रेयर है जिसको आप खुद से भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने इमोशंस को समझ में आना चाहिए, आपको खुद के साथ बैठना आना चाहिए, आपको खुद के साथ बातें करना आनी चाहिए। आपको खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन-सी एनर्जी मेरे अंदर स्टक है जहाँ पे मैं फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रही हूँ, मुझे बहुत ग्रोथ मिल रहा है अपने करियर में, लेकिन मेरे पास उस चीज़ को शेयर करने के लिए रिश्ते नहीं बचे हैं। और मुझे कहीं न कहीं देखो, हम इंसान ना इंसानों के लिए ही बने हैं। मतलब हम चाहे लाइफ में कितना भी ग्रो कर ले, कुछ भी आगे बढ़ ले, अगर हम सोचते हैं नहीं वी डोंट नीड एनीवन, ये गलत है। ये आपके अंदर का जो खोखला इमोशन है ना, जो आपके अंदर का अहंकार है वो बोल रहा है, ये आप नहीं बोल रहे हो। ठीक है? वी नीड समवन जिसके साथ हम अपनी सक्सेस को शेयर कर सकें, जिसके साथ हम अपने इमोशनल जो भी बातें हैं, जो हमारी इमोशनल जर्नी है उसको शेयर कर सके, अपनी खुशियों को, अपने गम को हर तरीके से शेयर कर सके। तो येस, वी आर ह्यूमन एंड वी नीड ह्यूमन। हम इंसान हैं और हमें इंसानों की ज़रूरत है, हमें वो चाहिए ही चाहिए इस लाइफ में सर्वाइवल के लिए। और अगर नहीं चाहिए होते तो भगवान पहले से ही नहीं देता, राइट? तो ये कहना गलत है कि नहीं आई डोंट नीड एनीवन, मुझे सिर्फ अपने करियर में फोकस करना है, आगे बढ़ना है एंड देन, और मुझे कोई रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रेंड की ज़रूरत नहीं, कोई फैमिली की ज़रूरत नहीं। ये गलत है, ये आपके अंदर का खोखलापन बोल रहा है। जो जो भी ऐसा सोच रहे हैं, तो जस्ट आस्क योरसेल्फ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ऐसी क्या वजह है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है या फिर रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कोई एक एरिया है जो बिल्कुल स्टक है। बस वो एरिया मुझे समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है जस्ट, और आपको किसी और से पूछने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए एक चीज़ ज़रूरत है, अगर आप किसी और काउंसलर को लेते हैं तो वो चीज़ें आपके सामने जल्दी आ जाती हैं, लेकिन अगर आप वो चीज़ें खुद से करते हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। हर दिन आपको खुद के साथ बैठना है, और अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको खुद से बातें करनी है दैट आई एम सॉरी। अगर मैंने जाने अनजाने में कभी ये थॉट क्रिएट किया हो कि दैट आई डोंट नीड एनीवन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली काफ़ी हूँ। मेरी लाइफ में जिन लोगों को मैंने खुद से दूर किया है या लोगों से जैसे मैं दूर होती जा रही हूँ, आई एम सॉरी माय डियर बॉडी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी उस हर एक एनर्जी को जो मेरे अंदर स्टक है रिश्ते को लेके। मैं इसे पूरी तरीके से आज़ाद करना चाहती हूँ, मैं खुद को पूरी तरीके से फ्री करना चाहती हूँ, मैं पूरी तरीके से रिसीविंग मोड में आना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। मेरे अंदर जो भी स्टक एनर्जी मेरे रिश्ते को लेके, फाइनेंसिस को लेके, हेल्थ को लेके, मैं आप सबको अपने शरीर से, अपने माइंड से, अपने बॉडी से, अपने स्पिरिट से रिलीज़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप जब तक थे, आपने मुझे एक ना एक रास्ता दिखाया। अगर मैंने रिलेशनशिप में ठोकरें खाई तो आपने मुझे करियर में ग्रोथ दिया, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तब मेरा फोकस करियर था और मैंने बहुत अच्छा काम किया उसमें। बट नाउ आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप, आई वॉन्ट माई गुड हेल्थ, और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि जो भी एनर्जी मेरे अंदर है वो सब मेरे शरीर को छोड़े और यहाँ से जाए अपने अपने स्थान पे। वो जो भी है, बस आपको इस तरीके से बोलना है। उसके बाद आपको होपोनोपोनो प्रेयर शुरू करना है दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप इसको करके देखो। मैं ये मज़ाक की बात नहीं है, ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है। मैंने खुद किया है और मैं करती हूँ। मैं हमेशा करती हूँ। मेरे मन में, चाहे मैं बस स्टॉप पे हूँ, चाहे मैं वॉशरूम में नहा रही हूँ, चाहे मैं कुछ काम कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी स्टक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई स्टार्टेड डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर। मैं उसी वक़्त करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे उस चीज़ की आदत हो चुकी है तो मेरे लिए वो चीज़ें जल्दी काम कर देती हैं। अगर आपको आदत नहीं है तो पहले उसको आदत लगवानी पड़ेगी, तो आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा उसको। ट्राई करके देखना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड एवरीवन, आई एम सॉरी। अगर मेरे कंटेंट आपको कुछ ना समझ में आए, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और अगर समझ में आए देन आई लव यू। थैंक यू एवरीवन एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड येस, जॉइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 12th ऑफ जून, जिसमें हीलिंग होती है, गाइडेड मेडिटेशन होता है, बिकॉज आई एम द चक्रा हीलर। सो मैं आपको हीलिंग भी उसी लेवल पे ले जाके कराती हूँ। और इसके अंदर अफर्मेशंस रहते हैं। मैं आपको पहले दिन एक प्रॉपर डिस्क्रिप्टिंग करवाती हूँ। आपको हर दिन के टास्क दिए जाते हैं ताकि आपका माइंड का रीप्रोग्रामिंग हो सके, और अब वो टास्क आपको करने होते हैं, ठीक है? ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मुझे 12th ऑफ जून से ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस बहुत ही मिनिमम है, 21 डेज़ की क्लासेस रहती हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में और पोस्ट में मैंने डिटेल्स पोस्ट कर रखी, तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।